हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल न्यूमरोलॉजी विद करण। आज मैं आपको भगवान के नाम की महिमा बताऊंगा कि भगवान के नाम में कितना सामर्थ्य है। रामानंदाचार्य जी की बचपन की बात है। जब वो छोटे थे तो उनके गांव में ना एक महात्मा आए कथा करने। तो उन्होंने भगवान की नाम की महिमा का गुणगान किया। तो उन्हें बताया कि भगवान की नाम की महिमा क्या है। तो वो छोटे थे तो उनके दिमाग में एक सवाल आया कि महात्मा जी, आप बात तो सही कह रहे हो कि भगवान के नाम में बहुत सामर्थ्य है, लेकिन मुझे खाली भगवान का नाम खिला थोड़ी देगा, मुझे भोजन थोड़ी करा देगा। तो महात्मा जी को गुस्सा आ गया। तो उन्होंने कहा कि भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि वो तुम्हें भोजन भी करा देगा। अगर तुम कुछ भी नहीं करोगे तो भी वो तुम्हें भोजन करा देगा। तो उन्होंने कहा कि मैं इस बात को ना जरूर आजमाना चाहूंगा। तो उन्होंने सब गांव वालों को इकट्ठा किया और बोला कि मैं ना गांव से दूर जा रहा हूँ, किसी जंगल में नदी के किनारे एकदम गुप्त स्थान पे, और मैं सिर्फ भगवान का नाम जपूंगा। अगर भगवान ने मुझे 24 घंटे में खिला दिया ना, तो मैं सारी जिंदगी भगवान के नाम का ही गुणगान करूंगा, प्रभु राम का दास बन के रहूंगा। तो वो चले गए, गांव में से एक जंगल में चले गए, नदी के किनारे पेड़ के ऊपर बैठ के सिर्फ भगवान का नाम जपने लगे। तो इतने में ना यात्री आए, कुछ वहां से दूसरे गांव से यात्री आए। तो उन्होंने नदी में स्नान किया। स्नान करने के बाद उन्होंने अपने वस्त्र बदले। तो उन्होंने कहा कि थोड़ी सी भूख लग रही है। तो पास के गांव से उन्हें प्रसाद मिला हुआ था। प्रसाद में भोजन जो था उसके अंदर पूड़ी, गुलाब जामुन, इमरती, पेड़े, रसमलाई सब कुछ था। तो उन्होंने कहा कि भोजन कर लेते हैं, भूख लग रही है। तो उन्होंने अपना भोजन निकाला। जैसे ही करने के लिए बैठे, वहां पे डाकू आ गए। डाकू आ गए तो डाकुओं ने सारा सामान लूट लिया, उन्हें बंदी बना लिया। कुछ उनके पास दक्षिणा थी, दक्षिणा भी लूट ली, उन्हें बंदी बना लिया। जो डाकुओं का चेला था उसने देखा कि इनके पास तो भोजन भी है और अच्छा 56 भोग है एकदम पूरे अच्छे। तो कहता, सरदार देखो, भूख तो लगी है और इनके पास अच्छा खासा भोजन है, तो क्यों ना पा लिया जाए। तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ, बैठो बैठो, खाते हैं, बैठते हैं। लेकिन इतने में सरदार के दिमाग में ना शंका आई कि कहता, ये ना किसी ने षड्यंत्र रचा है, इस खाने में ना जहर है, ये ना जरूर किसी राजा का षड्यंत्र है। या तो वो हमें पकड़ना चाहता है या ये जहरीला भोजन खिला के हमें मारना चाहता है। कुछ तो षड्यंत्र है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कि ढूंढो, अगर कोई षड्यंत्र है ना, तो षड्यंत्र रचने वाला भी कहीं आसपास ही होगा। तो सब देखने लगे, सब ढूंढने लगे। इतने में ही जो डाकुओं का सरदार थी उसकी नजर पेड़ पे गई। उसने ऊपर देखा, ऊपर रामानंदाचार्य जी भजन कर रहे हैं, राम राम राम। उन्होंने कहा, यही है, यही है षड्यंत्रकारी, इसने ही षड्यंत्र रचा है, इसे नीचे उतारो। उन्हें नीचे उतारा गया। तो बोला कि तू ये ना षड्यंत्रकारी, तूने इस भोजन में जहर मिलाया है ना। तो कहता, नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो कहता, पेड़ पे क्या कर रहा था? भगवान का नाम जप रहा था, राम राम। कहता, नहीं, तू झूठ बोल रहा है, तूने इस भोजन में जहर मिलाया। तो डाकुओं के सरदार ने कहा, इसके हाथ पैर बांधो और इसको ही खिलाओ, इसको इसका ये जहरीला भोजन खिलाओ। तो उन्होंने जबरदस्ती हाथ पैर बांधे, उसका यूं मुंह पकड़ा, जैसे ही खिलाया ना, उनके मुंह में पेड़ा डाला, उनके आंख से आंसू आ गए। वो मान गए कि भगवान के नाम में सामर्थ्य है। भगवान का नाम सिर्फ खिलाता ही नहीं है, जबरदस्ती खिलाता है। उनके मुंह में पूड़ी, गुलाब जामुन सब ठूस ठूस के पूरा यहाँ तक वो भर दिया, ऊपर तक तर कर दिया उन्हें। तो उनमें से एक डाकू बोल पड़ा कि ये भोजन तो काफी ज्यादा है, हम देख लेते हैं, अगर इन्हें कुछ होता नहीं है तो हम भी थोड़ा थोड़ा पा लेंगे। तो उन्होंने कहा, ठीक है। तो रामानंदाचार्य जी को कुछ नहीं हुआ। तो डाकुओं के सरदार ने पूछा कि भाई, जब तूने कुछ इसमें मिलाया ही नहीं, तूने कुछ षड्यंत्र ही नहीं किया, तो यहाँ पे क्या कर रहा था? मैं तो भगवान के नाम के ऊपर अधीन होकर बैठा था कि वो देखूंगा मुझे आज खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं। तो बस फिर वो भगवान के नाम को मान गए। उन्होंने कहा कि वाह, भगवान के नाम में ताकत है। वो वापस गांव में गए, उन्होंने सबको बताया और सारी जिंदगी भगवान के नाम का ही जाप किया। और आगे जाके उनके काफी सारे शिष्य भी हुए जो काफी फेमस भी रहे, जिनमें कबीर जी थे, धन्ना जाट, पीपा, उनके 12 शिष्य रहे। तो मतलब यही है कि भगवान के नाम में काफी सामर्थ्य है। भगवान के अधीन हो, इसका मतलब ये भी नहीं कि यहाँ पे एकदम आलसी हो जाओ और सब कुछ भगवान पे ऐसे छोड़ दो कि हाँ, आलसी हो गए, हम कुछ काम नहीं कर रहे। अपना नित्य नियम है वो तो करना चाहिए, लेकिन जिंदगी में कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, होई सोई जो राम रची राखा, होगा वही जो राम जी ने रच रखा है, और वो बहुत ही मंगलमय होगा। तो इसीलिए आपको भी जीवन में चिंता नहीं करनी है और भगवान का नाम जपना है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मुझे बताएं, मैं आपको ऐसी ही और कहानियां सुनाता रहूंगा।